येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे मां चलः। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर बहन को चाहिए कि राखी बांधते समय इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करे। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधते समय बहनों के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि रक्षाबंधन के दिन सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा जिस समय वे अपनी भाइयों को राखी बांध सकती हैं, या इस समय भद्रा काल तो नहीं है, अगर भद्रा का समय है तो कब से कब तक भद्रा का समय रहने वाला है। ये बहुत सारे प्रश्न इसी तरह के हैं जो कि हर बहन को जानने चाहिए। तो क्योंकि इस बार साल 2022 में रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का समय भी है जो कि शाम के समय से ही प्रारंभ होगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो आप सुबह के समय राखी बांधें या फिर भद्रा काल बीत जाने के बाद भी आप राखी बांध सकते हैं। इस बार क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक है, तो ऐसे में ये प्रश्न भी होगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन है, किस दिन अपने भाई को आप राखी बांध सकती हैं। भाई को राखी किस हाथ में बांधनी चाहिए, यानी कि कौन सी कलाई में बांधनी चाहिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और राखी किस तरह से बांधनी चाहिए और इस दिन कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे हिंदू धर्म में अपने भाई को राखी बांधने के लिए जो सबसे उपयुक्त राखी होती है वो होती है कलावे वाली राखी, जिसमें रक्षा सूत्र लगा हुआ हो। आजकल बहुत सारी राखियां प्रचलन में है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वो राखियां भी आप जरूर बांधें, लेकिन साथ में एक रक्षा सूत्र जो कि रेशमी हो या सूती हो वो आप अपने भाई की कलाई में जरूर बांधें। इसके अलावा दाहिनी कलाई में भाई के राखी बांधी जाती है और भाई को हमेशा किसी पीढ़े पर बैठाकर ही राखी बांधनी चाहिए, कभी भी खड़े होकर भाई को राखी नहीं बांधी जाती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो भी पूजा पाठ वाले या शुभ कार्य होते हैं, जिस तरह से हम पूजा बैठकर करते हैं, उसी तरह से भाई को बैठाकर और खुद भी बैठकर राखी बांधनी चाहिए। तो आइए जानते हैं साल 2022 में रक्षाबंधन कब है और रक्षाबंधन के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार 11 अगस्त गुरुवार को सावन पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन भी है। हालांकि इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहेगी, लेकिन जो लोग व्रत रखना चाहते हो तो उन्हें 11 अगस्त को ही पूर्णिमा का व्रत भी रखना चाहिए। भद्रा काल के समय में भाई को इसलिए राखी नहीं बांधी जाती है क्योंकि इस समय राखी बांधने से भाई और बहन के रिश्तों में कड़वाहटें आ सकती हैं और भाई और बहन पर संकट भी आ सकता है। ऐसे में भद्रा काल को छोड़कर किसी भी शुभ समय में राखी बांध सकते हैं। साथ ही राहु काल के समय में भी भाई को राखी नहीं बांधी जाती है। इन दोनों ही समयों का ध्यान रक्षाबंधन के दिन जरूर रखना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन के दिन कुछ शुभ योग भी हैं, जैसे कि आयुष्मान योग प्रारंभ होगा 10 अगस्त की शाम 7:35 से, जो कि समाप्त होगा 11 अगस्त को दोपहर में 3:31 तक। रवि योग रहेगा 11 अगस्त को सुबह 5:30 से लेकर सुबह 6:53 तक। शोभन योग रहेगा 11 अगस्त को दोपहर 3:32 से लेकर अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को सुबह 11:33 तक। 11 अगस्त को क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी सुबह 10:39 से, इसलिए इस समय के बाद से ही राखी बांधी जा सकती है। दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:06 से लेकर 12:57 तक। अभिजीत मुहूर्त को शुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 अगस्त को सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 1:10 तक। उसके बाद से राहु काल लगेगा जो कि दोपहर 1:15 से 3:15 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल के साथ साथ राहु काल के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। राखी बांधने का जो शाम का मुहूर्त है वो प्रारंभ होगा शाम 3:16 से लेकर 5:15 तक। उसके बाद से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। फिर केवल भद्रा काल की समाप्ति के बाद का ही मुहूर्त प्रारंभ होगा जो कि रात 8:52 से लेकर 10 बजे तक रहेगा। जान लीजिए भद्रा काल के समय के बारे में। तो भद्रा का साया रहेगा 11 अगस्त शाम 5:17 से लेकर 6:18 तक। भद्रा मुख का समय रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात 8 बजे तक और भद्रा काल की समाप्ति होगी रात 8:51 पर। तो ये थे रक्षाबंधन के दिन ध्यान में रखने वाले कुछ शुभ मुहूर्त और कुछ अशुभ मुहूर्त। कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन यदि शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधी जाए तो भाई को
ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। भाई के जीवन में आने वाले दुख, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही भाई और बहन का रिश्ता भी मजबूत होता है। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने से पहले बहनों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करें। विघ्नहर्ता भगवान गणेश को राखी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को राखी अर्पित करें। फिर राखी की थाली तैयार की जाती है। राखी की थाली में घी का दीपक, अक्षत, रोली, कुमकुम, फूल, मिठाई और राखी होनी चाहिए। साथ ही अपने भाई की नजर उतारने के लिए जल का एक लोटा भी होना चाहिए। सबसे पहले भाई के ऊपर गंगा जल छिड़के, उसके बाद भाई को तिलक लगाएं। ध्यान रखना है कि भाई के सिर पर राखी बांधते समय रुमाल होना चाहिए और मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भाई को हमेशा किसी कुर्सी पर, किसी चौकी पर, पीढ़े पर बिठाकर ही राखी बांधनी चाहिए। खड़े होकर कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भाई को राखी बांधने से पहले रोली, अक्षत, कुमकुम लगाया जाता है। भाई की आरती उतारी जाती है। फिर भाई को राखी बांधकर भाई को कुछ मीठा खिलाया जाता है। राखी बांधने के बाद भगवान से, अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके भाई को हमेशा सुरक्षित रखें, हमेशा खुश रखें और उसे लंबी आयु प्रदान करें। इस प्रकार से भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बहन को रक्षा का वचन दे और अपनी बहनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।